हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सिविल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या लिमिटेशंस हैं और किस तरीके से हम इन दोनों मेथड्स के अंदर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। तो अगर इसके बारे में अगर आपको पूरा जानना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इट इज़ अ डिज़ाइनिंग मेथड विच कैन बी यूज्ड फॉर डिज़ाइन इन एनी स्ट्रक्चर। ये एक तरीके का मेथड है जिससे हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो स्लैब हो, बीम हो, कॉलम हो या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो। ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज़ ओल्ड मेथड। ये पुराने टाइम पे यूज़ हुआ करता था, आजकल ज़्यादातर लिमिट स्टेट मेथड का यूज़ होता है क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से इसको ड्रॉप कर दिया गया और आजकल हम लिमिट स्टेट मेथड को यूज़ करते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में कि इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आखिर है क्या चीज़। इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिज़ाइनिंग इज़ टू बी डन अप टू लिमिट स्ट्रेस। ठीक है। इसमें क्या होता था, एक यील्ड स्ट्रेस एक पॉइंट होता है जिसको हम लेके और अपना डिज़ाइनिंग प्रोसीजर को कैरी ऑन करते हैं। तो अब मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा कि आखिर ये है क्या चीज़। जैसे कि ये एक डायग्राम है, मान लीजिए हम कोई स्लैब का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस स्लैब के ऊपर हम लोड डालेंगे और कुछ इस तरीके से ग्राफ बन के आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे ए पॉइंट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट, सी पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट और ये डी पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है यही हमारा यील्ड स्ट्रेस है, जिसको हम मानते थे कि ये उस स्लैब का या बीम का या कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसकी फाइनल स्ट्रेंथ है। ठीक है। इस पॉइंट को मान के हम अपना डिज़ाइन को कैरी ऑन करते थे। तो इस यील्ड स्ट्रेस की हेल्प से ही हम फिर अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी को निकाल लिया करते थे। ठीक है। लेकिन इसमें लिमिटेशन ये हुआ करती थी कि ये उस स्ट्रक्चर की फाइनल स्ट्रेंथ पॉइंट नहीं होता था, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू नहीं पता लग पाती थी। तो ये इसकी मेन लिमिटेशन थी, जिसमें इसका फिर रीज़न क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोलैप्स होना या सर्विसिबिलिटी उसकी अच्छी नहीं होती थी उस स्ट्रक्चर की, तो बहुत सारे इस तरीके की लिमिटेशंस, इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे सामने निकल के आते थे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे सर्विसिबिलिटी को यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। क्या है सर्विसिबिलिटी, इसको डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा बीम है। ठीक है। इस बीम के ऊपर हमने लोड डालना शुरू किया, तो क्या होगा कि जैसे हमारा यील्ड स्ट्रेस है, हमने अपना स्ट्रक्चर को यील्ड स्ट्रेस के हिसाब से डिफाइन किया हुआ, लेकिन मान लीजिए उस यील्ड स्ट्रेस पे जो स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर की उससे ज़्यादा अगर लोड पड़ जाए तो क्या होगा, वो जो बीम होगा या जो हमारा स्लैब होगा वो इस तरीके से बैंड होना शुरू हो जाएगा। और जब बैंड होना शुरू हो जाएगा तो उस पर हमने जो भी पेंट किया हुआ है, प्लास्टर किया हुआ है, या कई बार हम देखते हैं कि कंक्रीट तक जड़ जाता है और सरिये दिखाई देने शुरू हो जाता है। तो वही उसकी एक तरीके से सर्विसिबिलिटी होती है। ठीक है। कि वो अब स्ट्रक्चर सर्विसिबल नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, व्हेन अप्लाइड लोड ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेस। ठीक है। ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, सर्विसिबल नहीं होगा वो स्ट्रक्चर हमारा। ठीक। तो इसमें क्या किया हुआ फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम बेसिकली करते क्या थे, स्ट्रेस लिमिट हमने अपनी फिक्स कर ली। स्ट्रेस लिमिट हमने एक तरीके से फिक्स कर ली कि इतना लोड है, क्योंकि हमने यील्ड पॉइंट अपना लिया, उससे हमें एक लोड पता चल गया। उस लोड के हिसाब से हमने अपनी स्ट्रेस लिमिट फिक्स कर ली, उससे हमने अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल के कुछ एक्स्ट्रा सरिया उसमें प्रोवाइड कर दिया उस स्ट्रक्चर में। लेकिन क्या हुआ, वो उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ तो है नहीं, ओरिजिनल स्ट्रेंथ तो उससे ज़्यादा जो पॉइंट है वो ज़्यादा है लोड का। अब लोड उस स्ट्रेस लिमिट से अगर ज़्यादा पड़ेगा तो वो हमारा क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा या सर्विसिबल नहीं रहेगा। मेन क्या है, सर्विसिबल वो हमारा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली पॉइंट जो निकल के आता है, हेयर बीम इज सेफ
बीम या स्लैब जो भी हम ले रहे हैं, बीम इज सेफ बट नॉट सर्विसेबल, लेकिन वो सर्विसेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लिमिट स्टेट मेथड पे। इट इज़ अ मेथड विच कैन बी यूज्ड फॉर डिज़ाइन अ स्ट्रक्चर। ये भी एक तरीके का मेथड है जो स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में काम आता है। इट इज़ अ न्यू मेथड, ये न्यू मेथड है क्योंकि हम WSN मेथड को यूज़ नहीं करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में हम लिमिट स्टेट मेथड को यूज़ करते हैं। तो लिमिट स्टेट मेथड में हम क्या देखते हैं कि इसमें डिज़ाइनिंग के लिए हम अपना अल्टीमेट लिमिट को लेते हैं। अल्टीमेट लिमिट क्या होती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ डायग्राम की हेल्प से। देखिए जैसे ये डायग्राम है, यहाँ पे F पॉइंट जो है वो हमने अल्टीमेट पॉइंट लिया है, यानी कि हमने इस पॉइंट को उस स्ट्रक्चर की फाइनल स्ट्रेंथ माना है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक, फाइनल स्ट्रेंथ हमने इसको लिया, इसके अकॉर्डिंग हमने अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ गया, जब लोड के हिसाब से हम अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। ठीक है, और इस मेथड में हम बेसिकली क्या करेंगे, लिमिट स्टेट मेथड वी फिक्स द स्ट्रेस लिमिट एज वेल एज लिमिट फॉर लोड। ठीक है, स्ट्रेस लिमिट तो हम अपने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी फिक्स कर दिया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, पर्टिकुलर जो लोड पड़ता था उसके हिसाब से जो स्ट्रेस जो डेवलप होता था स्ट्रक्चर के अंदर वो फिक्स होता था। यहाँ पे भी हमने स्ट्रेस लिमिट फिक्स करी, लेकिन यहाँ पे हमने एक और चीज़ फिक्स करी है, क्या, लिमिट फॉर लोड। लिमिट फॉर लोड क्या चीज़ है, हमारा जो अल्टीमेट स्ट्रेन या अल्टीमेट जो लोड पॉइंट जो निकल के आया है वो हमने फिक्स कर लिया, यानी कि एक तरीके से फाइनल स्ट्रेंथ जो है स्ट्रक्चर की वो हमारे पास मिल गई, वो हमने एक फिक्स कर ली। क्योंकि उसके बाद तो जस्ट G पॉइंट आ रहा था जिस पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा था, तो हमें फाइनल एक स्ट्रेंथ पॉइंट हमें मिल गया स्ट्रक्चर का। फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो बेसिक डिफरेंस है वो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और लिमिट स्टेट मेथड में। तो लिमिट स्टेट मेथड में एक चीज़ और निकल के आएगी, वो क्या है, जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है स्ट्रेस लिमिट सेम WSN, और यहाँ पे हमने एक और चीज़ फिक्स की, लिमिट फॉर लोड, जिसे हम अल्टीमेट लोड भी बोलेंगे। तो लिमिट स्टेट मेथड एक तरीके से कॉम्बिनेशन होगा किसका, WSN का यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, और लिमिट फॉर लोड का, जिसे हम अल्टीमेट लोड मेथड भी बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड में क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर इज सर्विसेबल भी होगा और कोलैप्स भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे हम लिमिट स्टेट मेथड में दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। वो क्या होता है, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, उनको ध्यान रखना पड़ता है डिज़ाइन करते टाइम, जैसे लिमिट स्टेट फॉर कोलैप्स और लिमिट स्टेट फॉर सर्विसेबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर 3 पॉइंट हैं, जैसे बीम या स्लैब जो भी चीज़ हम लेंगे वो शेयर नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सर नहीं होना चाहिए, टॉर्जन नहीं होना चाहिए। शेयर मतलब गर्जन, फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग नहीं होनी चाहिए, टॉर्जन एक तरीके से ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहें तो मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में डाल सकता हूँ, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और एक हमें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी भी देखनी होती है, जैसे कवर प्रोवाइड, जो कवर हम प्रोवाइड करते हैं, नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर जो प्रोवाइड करते हैं वो। दूसरा ग्रेड ऑफ सीमेंट, जैसे M15, M20, M25। तीसरा कोरोजन, जैसे सरिये में कोरोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी की वजह से कोरोजन होता है, तो सरिये में कोरोजन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हमें लिमिट स्टेट मेथड में ध्यान रखनी पड़ती हैं, लिमिट स्टेट फॉर कोलैप्स के लिए और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।